अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आवाज़ आ रही है सबको? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सबको आवाज़ और वीडियो आ रही है स्टूडेंट? ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने ये स्टार्ट किया था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है जी। तो उसी को ही हम मज़ीद इस पे डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमने लर्न किए थे कि इसमें हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट, हू इज़ कंसीडर्ड अ चाइल्ड, what rights do you think you should have as a child? Do children all over the world have their rights protected? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप लोगों की दुआएं हैं। Do children all over the world have their rights protected? Have your rights ever been violated? How did you feel? ठीक है जी। Who makes international laws? Who enforces them? And how have you ever heard of the CRC, Convention on the Rights of Child? ठीक है जी। हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि 1 इन एवरी 6 चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। 3 लाख से ज़्यादा जो चिल्ड्रन है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा 25 मिलियन चिल्ड्रन एस्टिमेटेड था। एक फिगर एस्टिमेटेड फिगर था जिसमें ये देखा था कि वो वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है उसमें से लिए जाते हैं और अपने घरों से जो है बेघर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में लर्न किया था कि तकरीबन 150 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि गलियों में रहते हैं, जो कि होमलेस हैं। उनमें से 40% होमलेस हैं और बाकी जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। फिर हमने ये लर्न किया था कि व्हाई डू वी हैव इंटरनेशनल लॉज, हमें इंटरनेशनल लॉज की क्यों जरूरत होती है। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे टू एस्टैब्लिश एंड सपोर्ट द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है जी। हमने इंटरनेशनली जो है वो सिस्टम है उसको रन करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल लॉ की जरूरत होती है। लॉज एक्चुअली एक रूल होता है, एक लीगल रूल्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि सारी नेशंस में जो मल्टीपल डिस्प्यूट्स होते हैं, मल्टीनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कम करने के लिए होते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम इंटरनेशनल पीस जो है उसको मेंटेन करने के लिए लॉ यूज़ करते हैं। देन हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन एक है, कन्वेंशन इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ एन एग्रीमेंट स्पेशली अमंग नेशंस। ठीक है जी। ये आप कन्वेंशन को सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है कि जो कि इंटरनेशनली जो डिफरेंट नेशंस हैं जो कि वो एग्रीमेंट जो है वो साइन करती हैं और ये जो है यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया था। ठीक है जी। तो इसमें जो है फिर इंटरनेशनली बहुत सारी एग्रीमेंट्स होते हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज पे फिर इम्प्लीमेंट होता है। अगर कोई कंट्री उससे बियॉन्ड जाता है तो फिर उसको पनिश किया जाता है या उसके लिए कोई ना कोई ऐसा जो है वो रूल बनाया जाता है कि उसको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है। ठीक है जी। कंट्रीज ने अब क्या करना था, जब कन्वेंशन एग्रीमेंट एक बन जाता है, स्पेसिफिक टाइप का अरेंज हो जाता है, तो फिर कंट्रीज मस्ट साइन, उसको साइन करना पड़ता है, रेटिफाई करना पड़ता है, उसको रिव्यू करना करते रहना चाहिए। ठीक है जी। वक्तन फवक्तन कि आया हमारे कंट्री में हमें इस टाइम पे इस लॉ की जरूरत है भी या नहीं है। ठीक है जी। वो नई नई फिर इस पर जो है वो रिव्यूज होते रहते हैं और नई पॉलिसीज तभी बनती हैं जब पहले वाली रिव्यू हो, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं क्या लॉसेस हैं वो उसकी वजह से फिर रेटिफाई कर लेते हैं। फिर है जी मॉनिटर एंड इन्फोर्स द ट्रिटी। ठीक है जी। अब उसको मॉनिटर करना है और फिर जो ट्रिटी है वो भी एक लॉ है जो नया इम्प्लीमेंट होता है, पॉलिसी है। फिर उसको जो है वो इन्फोर्स कराया जाता है, इन्फोर्समेंट की जाती है कि सारे लोग जो हैं उसको फॉलो करें। ठीक है जी। जब भी कोई रूल बनता है तो स्टार्ट में मुश्किल होता है उसको फॉलो करना, लेकिन जैसे जैसे सब जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो फिर वो ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब नेक्स्ट है जी व्हाट इज द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब चाइल्ड राइट्स के कन्वेंशन का क्या रोल है उसमें हम ये देखेंगे। द सीआरसी इज अ ट्रीटी दैट लेज आउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्टैंडर्ड्स टू विच ऑल गवर्नमेंट मस्ट एस्पायर इन ऑर्डर टू प्रमोट दीज राइट्स। ठीक है जी।
अब सीआरसी है जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, उसने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया और उसने क्या किया, जिसमें जो चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स जो हैं उस पे फोकस करेंगे, चिल्ड्रन के राइट्स बना दिए उसने। उसने एक बाउंड्रीज बता दी कि ये जो हैं उसके राइट्स हैं बच्चों के, और इन बच्चों को ये राइट्स दिए जाने चाहिए। एक स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया उसने बना दिया, जिसपे फिर तमाम जो कंट्रीज हैं उसकी गवर्नमेंट को उस पे जो है ना एक्ट करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इन राइट्स को जो है ना प्रमोट भी करे। ठीक है जी। द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बेसिस अगर इसके आप देखें, रिकॉग्नाइजेज ईच वन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी। अब इसमें सिर्फ जो है कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट्स में इसमें ना सिर्फ राइट्स बनाने हैं, बल्कि ह्यूमन राइट्स की जो अगर वायलेशन हो रही हैं और अगर कोई ऐसे काम हो रहे हैं तो वो उन प्रैक्टिस को भी रिकॉग्नाइज करेगी कि कहाँ कहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है उनकी वायलेशन हो रही है। ठीक है जी। एंड obliges each government to work toward eliminating these practices। और वो गवर्नमेंट को कहेगी कि उस कंट्री की गवर्नमेंट को कहती है कि भाई आपके शहर में या आपके मुल्क में इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करें, ताकि आपका जो है कंट्री जो है उसका जो इन्वायरमेंट है वो पीसफुल रहे विद इन देयर ओन नेशन एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसकी नेशन के अंदर अब अगर हम देखें तो हमारे प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। सिंध की हुकूमत कुछ और कह रही होती है, टाइम पे पंजाब की हुकूमत कुछ और कह रही होती है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक जो है इसी तरह कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, सीआरसी ने क्या किया कि राइट्स कुछ बना दिए, उसको अरेंज किया, और फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड है वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन प्रैक्टिस को पहले तो रिकॉग्नाइज करे जहाँ पे वायलेशन हो रही है, और फिर उसके बाद जो है इनको जो एलिमिनेट करने की, इनको रिड्यूस करने की एफर्ट्स होने चाहिए, ताकि उसकी नेशन के दरमियान और जो वर्ल्ड वाइड जो है उसका उसके दरमियान जो है वो पीस मेंटेन रहे। गुड आफ्टरनून सब बच्चे। ठीक है जी। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर ऑलवेज द प्राइमरी कंसिडरेशन। ठीक है जी। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर ऑलवेज द प्राइमरी कंसिडरेशन एंड अ चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड पनिशमेंट। अब सीआरसी ने ये बताया कि हमेशा जो है चाइल्ड के लिए हमें बेस्ट करना है। ठीक है जी। उसके राइट्स इस तरह के होने चाहिए कि चाइल्ड के लिए हर चीज़ जो है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो बेस्ट हो। स्लाइड जो हैं वो आप लोगों की स्लैम्स पे अवेलेबल हैं, आप लोग स्लैम्स में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। कल जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी भी और जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ वो सारी स्लाइड्स जो हैं स्लैम्स पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है जी, चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड पनिशमेंट। अब उसका एक ये भी है कि चाइल्ड को हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये किस रीजन से है, ये सिंधी है, ये पठानी है, बलोची है। ठीक है जी। किस कास्ट से है, उसकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लोअर फैमिली से है या अपर क्लास फैमिली से है। ठीक है जी। और इसके अलावा उसको पनिशमेंट, चाइल्ड को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ही बुरे तरीके से पनिश कर रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पनिश करना जो है टोटली चाइल्ड के जो है वो राइट के खिलाफ है। अ चाइल्ड हैज़ द राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये उसका मेन राइट है कि वो प्रॉपर्ली सर्वाइव करे, उसको प्रॉपर सर्वाइवल के लिए फैसिलिटेट किया जाए और उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो। उसको शेल्टर प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए, उसको फूड प्रॉपर प्रोवाइड की जाए, उसको क्लॉथिंग, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको वो प्रमोट करे। देन है जी, चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज एंड निग्लेक्ट। ठीक है जी। अब्यूज और निग्लेक्ट से इसको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिला वजह तो अब्यूज नहीं करना चाहिए। और निग्लेक्शन नेग्लिजेंस जो होती है वो भी बच्चों में लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम करती है। अगर आप किसी बच्चे को जानबूझ के निग्लेक्ट करते हैं और एज अ पेरेंट अगर आप निग्लेक्ट करते हैं तो वो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फैमिली के 2 या 3 बच्चे हैं और वो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चा जो है वो जो है कमतरी का शिकार होगा। उसमें लो सेल्फ एस्टीम होगी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने आप को बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं करेगा, बल्कि डिसलाइक करना शुरू कर देगा।
हाँ जी, वैसे तो ये स्टैंडर्ड जो चाइल्ड राइट्स हैं, ये ओवरऑल यूनाइटेड नेशन ने ओवरऑल जो राइट्स पे दिए हैं, ये ओवरऑल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में तो हर जगह पे जो है रूल्स की वायलेशन है, राइट्स की वायलेशन है, ठीक है जी? तो लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ये एक सिस्टम ये डेवलप हो चुका हुआ है, हम ही इसे ठीक कर सकते हैं। अगर अच्छे हो जाएँ तो हो सकता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमें फ़ॉलो करे और वो भी अच्छे से जो है इन राइट्स को फ़ॉलो करे। ठीक है? तो कोशिश करनी चाहिए कि आपके सराउंडिंग में जितने बच्चे हैं, अगर आप देखें कि उनके राइट्स वायलेशन हो रही है, तो एनजीओज़ कुछ होती हैं, आप उन एनजीओज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं या आप पुलिस में भी कुछ जो है इस तरह की केसेज़ में रिपोर्ट करा सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी जो है फ़ायदा हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो जस्ट उसकी हेल्प ही कर दें। इस तरह से किसी को इन्फॉर्म करके या उसको बता के कि भई आप चाइल्ड वायलेशन का उसके राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। ये अख़लाक़न भी जुर्म है। ठीक है जी। अ, चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एजुकेशन, इसके अलावा उसको एजुकेशन का प्रॉपर राइट है कि वो जितनी एजुकेशन हासिल करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको एजुकेशन दिलाएँ। उसको हाउसिंग का राइट है, उसको प्रॉपर शेल्टर मिलना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का उसको राइट है। अब कुछ सोसाइटीज़, कुछ कल्चरल्स ऐसे हैं, अगर आप सिंध वाली साइड पे जाएँ, तो जहाँ पे जगीरा सिस्टम वगैरह चलता है, तो वहाँ ये होता है कि फीमेल्स को ज़्यादातर केयर नहीं प्रोवाइड की जाती, हेल्थ केयर सेक्टर्स में नहीं लेके जाते। वो कहते हैं कि ये तो लड़कियाँ हैं, इनको केयर की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेल-बीइंग, इसके अलावा ऑल टाइप्स की मेंटल और जो फिजिकल वेल-बीइंग है उसका उसको राइट है, बेसिक राइट है, ठीक है? अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ उसकी निग्लेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है फिर वो राइट वायलेशन में आएगा। वो अब ये है जी मेन राइट्स। ये मेन राइट्स हैं, ये आपको टिप ऑफ द फिंगर याद होने चाहिए कि चाइल्ड राइट्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले है जी नेम एंड नेशनैलिटी। अब नेम दिया जाना, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, उसको उसका मेन राइट है कि उसका नाम रखा जाए, ठीक है जी। कुछ सोसाइटीज़ में, कुछ कल्चर्स में ऐसे करते हैं कि बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। मैंने देखे हैं ऐसे पेशेंट, ऐसी फैमिली, तो 2-2 3-3 साल जो है वो गुड्डू, पप्पू इस तरह के नेम से उनको बुलाते रहते हैं और कोई भी प्रॉपर उसका नेम नहीं रखते। तो ये एंटायरली रॉन्ग है, ठीक है जी। दूसरा है जी नेशनैलिटी, ज़ाहिर-सी बात है उसको बर्थ प्लेस जहाँ पे है उसकी उसको नेशनैलिटी दी जानी चाहिए। अब कुछ अगर फॉरेन कंट्रीज़ देखें तो वहाँ पे तो ईज़िली नेशनैलिटी मिल जाती है बच्चों को, लेकिन अब जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होती है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो वो डिफरेंशिएट करती हैं जहाँ पे, वहाँ पे नेशनैलिटी भी ईज़िली नहीं अवेलेबल होती। तो ये भी गलत है। उसको जब पता ही नहीं है कि उसकी बर्थ प्लेस कौन है, उसकी आइडेंटिटी कोई नहीं है, तो ये भी चाइल्ड राइट्स की वायलेशन में आएगा। देन है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब उसको हमने एक्सप्रेस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देनी है, ठीक है जी। जो बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, हर चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। और जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है। आप लोगों में एज अ स्टूडेंट जो है, अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे होंगे प्रॉपर्ली, या प्रॉपर्ली किसी से अगर बात करते हैं तो काँपने लग जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये मोस्टली वही बच्चे होते हैं जो कि शुरू से जिनको एक्सप्रेशन की जो है ना फ्रीडम नहीं दी जाती। अगर आपके पेरेंट्स ने जो हैं वो आपको प्रॉपर्ली फ्रीडम देते हैं, आपको हर बात जो है वो डिस्कशन में के लिए टाइम देते हैं, तो इट मीन्स कि आपके राइट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली जो है उस पे फोकस हो रहा है। देन है जी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें आ जाते हैं रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, लिंकेज आ जाता है कि आपने उसको फ्रीडम देनी है कि वो अपने एसोसिएशन को शो करे। कुछ बच्चे होते हैं वो मदर को से ज़्यादा उनकी एसोसिएशन होती है, कुछ की फादर से ज़्यादा होती है, कुछ की यंगर या ओल्डर जो होते हैं सिस्टर ब्रदर उनके साथ होती है। तो ये एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है एजुकेशन। अब एजुकेशन का मेन राइट है कि एजुकेशन, ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग जो हैं अभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं लड़कियों ने पढ़ के क्या करना है? इन्होंने तो अगले घर चले जाना है, तो ज़रूरत ही नहीं है इनको पढ़ने की। तो ये गलत है। लड़की आगे से पढ़े या ना पढ़े वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये उसका मेन राइट है कि उसको एजुकेशन दी जाए। अब एज़ चिल्ड्रन जो है, ज़्यादातर चिल्ड्रन है वो इतना उनको शौक नहीं होता पढ़ने का,
ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की, कि वो जो है उनको एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करें। कोशिश पूरी अपनी करनी चाहिए, नहीं करते तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम जो है उनको स्कूल में एडमिशन ही ना लेके दें। हाँ जी, कुछ लोग जो हैं बच्चों के नेम भी सेम रखते हैं, लेकिन ये भी एंटायरली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होता है फैमिलीज़ में, अगर आप सराउंडिंग में देखें, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट में देखेंगे तो आपको चिल्ड्रन से किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, क्या-क्या वॉयलेशन करते हैं, वो सारी एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगी। देन है जी लेयर रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चे को हर टाइम स्टडी में लगाते रहेंगे, हर टाइम उसको स्टडी का टाइम देते रहेंगे और कोई उसकी एक्टिविटीज नहीं कराते, कोई प्ले एक्टिविटी नहीं है, कोई रिक्रिएशनल कोई इस तरह की इंजॉयमेंट नहीं है, तो ये ठीक है जी। अब क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट चेंजेस आएंगे, और अगर आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी चाहते हैं तो उसको लाइफ में हर चीज़ से गुजारें, हर चीज़ फेस कराएँ, ठीक है जी। रिक्रिएशन उतनी ही ज़रूरी है जो कि माइंड, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो, वो दोबारा से उसको एनर्जी मिले और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ पे वो अपना रोल प्ले करे। एडिशनल प्रोटेक्शंस अंडर इसमें कुछ आती हैं, जिसमें ये है, एक तो इसमें चाइल्ड राइट्स बता दिए, ठीक है जी, जो कि मेन उसने यूनाइटेड नेशन ने दिए थे। और कुछ प्रोटेक्शंस भी हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, सीआरसी के अंदर। उसमें सबसे पहले है जी चाइल्ड लेबर, ये बच्चों को चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी। ये लाइका एनजीओ भी जो है वो एक्ट करती है। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं और वो बचपन में ही जो है ड्रग्स की तरफ लग जाते हैं, या जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जानबूझकर उनको उसकी तरफ इन चीज़ों में माइल कर देते हैं। अगर उनकी कंपनी खराब है, फ्रेंड्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो उसमें भी डील करते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें रेप के केसेस वगैरह आ जाते हैं, तो ये उनको भी डील करती है। अब हमने चाइल्ड को क्या करना है, इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। बेसिक चीज़ें तो उसकी एज अ राइट हमने प्रोवाइड करनी ही करनी है, लेकिन जो प्रोटेक्शन है उसमें फर्स्ट हमने देखा चाइल्ड लेबर, फिर ड्रग अब्यूज़ और देन है जी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है जी। और इसके अलावा टॉर्चर एंड डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, इससे भी हमें उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कि कोई बिला वजह बच्चे को कोई टॉर्चर ना करे, जिससे उसकी जो है सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब हो, या उसका जो है वो डिप्रेशन में जाए, या उसकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव चेंजेस आए। इसके अलावा डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, जो बच्चों को, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि हर टाइम घर पे रहें, वो भी गलत है। उनको लिबर्टी नहीं है, उनको कोई आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। वो एक घर में रह के वो जो है वो अजीब-सी उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, माइंड फ्रेश नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कोई जो है डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाएँ, एन्जॉयमेंट कराएँ, ठीक है जी। डाइनिंग के लिए लेके जाएँ, कोई पार्क्स वगैरह, कोई जो प्लेग्राउंड्स वगैरह हैं, वहाँ पे लेके जाएँ, ताकि बच्चों का थोड़ा माइंड फ्रेश हो। नेक्स्ट है जी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब ये इसमें जो है बच्चे किडनैप हो जाते हैं, ज़्यादातर वो या तो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, कुछ ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, कुछ चाइल्ड लेबर में जाते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे बच्चे जो हैं किडनैप जो हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, या घर से उठाए जाते हैं, वो टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी। तो वो टेररिज्म के अगेंस्ट भी हमने उनको प्रोटेक्ट करना होता है। अगर आपको कोई आपकी गली में कोई ऐसा बंदा नज़र आए जिससे आपको शक हो कि ये कुछ अजीब हरकत कर रहा है, तो उस पे गौर करें, ताकि आपकी आपकी जो घर के बच्चे हैं या आपके सराउंडिंग के बच्चे हैं वो उससे सेफ रहें। यस, अकॉर्डिंग टू राइट जो है वो फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। क्योंकि लिमिट्स होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फ्रीडम उनको प्रोवाइड करें, और ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल घर के अंदर ही रखें, बाउंड करके रखें, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो है वो लिमिट्स के अंदर होगी तो वो ठीक रहती है वो। लेकिन आपने अपने बच्चे पर नज़र ज़रूर रखनी है, आपके बच्चे कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, किन दोस्तों के साथ बैठे हैं, किस तरह की कंपनी में रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उन पे ज़रूर फ़ोकस करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बैड कंपनी में जाएँगे, बुरी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर वो अजीब हरकत शुरू करते हैं, और ड्रग अब्यूज़ हो गए, या फिर कोई उनको किडनैप कर लेगा, या और भी जो है डिफरेंट किस्म के क्रिमिनल सोच के जो होते हैं, क्रिमिनल माइंड के जो लोग होते हैं, वो बच्चों को भी वैसा ही फिर उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर देते हैं। अच्छा जी, इन्फोर्सिंग द सीआरसी।
अब जो सीआरसी बनाए हैं हमने, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो उसको इम्पोर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। सबसे पहले है जी कंट्री साइन द सीआरसी, ठीक है जी। कंट्रीज को सीआरसी को सबसे पहले जो अगर वो सीआरसी में राइट एक एग्रीमेंट है वो बन गया है तो सारी कंट्रीज को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको साइन करना चाहिए, ठीक है जी। देन है जी कंट्रीज रेटिफाई द सीआरसी, उसको रेटिफाई करे, उसको रिव्यू करे, उसको 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद, आफ्टर 5 ईयर के बाद वो जो पॉलिसी बन गई थी, जो लॉज बन गए थे, उसको रिव्यू करना चाहिए। कंट्रीज राइट्स वाइडली नोन, ठीक है जी। अब हर कंट्री, जो एशियन कंट्री हैं उनके राइट्स डिफरेंट होंगे, जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके राइट्स, उनके बच्चों के राइट्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है ना, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अब एशिया में जो है पाकिस्तान का या इंडियन है या कुछ और है, जो मुस्लिम कंट्रीज की अगर एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे राइट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे राइट्स इंटायरली डिफरेंट होंगे। तो इसलिए हर कंट्री को अपने ओरिजिन में और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो अपने राइट्स को पता होना चाहिए कि मेरे कंट्री में कौन कौन से राइट्स फॉलो होते हैं। कम्युनिटी कमेटीज ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, फिर बाद में क्या होना चाहिए कि कमेटीज बननी चाहिए, ठीक है जी। हर कंट्री से कुछ मेंबर्स होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए, वर्ल्ड वाइड जो है फिर ये कमेटीज बनती हैं। तो फिर उस पर जो है ना फिर वो सजेशन वगैरह लेते हैं, फिर वो कमेटी बनाते हैं और वो वहाँ पे बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। देन है जी कमेटी रिव्यूज रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय स्टेट्स पार्टी 2 years आफ्टर रेटिफिकेशन, ठीक है जी। अब इसमें ये दिया गया है कि जो कमेटीज ने जो रिव्यू रिपोर्ट्स बनाई थी, ठीक है जी, उसको जो है वो फिर वो सबमिट करेंगे स्टेट पार्टीज को 2 years आफ्टर रेटिफिकेशन। जब उसने रिव्यू कर लिया तो उसके पास 2 साल होंगे, वो 2 साल के अंदर अंदर जो है अपनी पॉलिसीज को रिफाइन करेंगे और उसमें नई जो उसकी एडिशन होंगी वो सारी उसमें करके 2 years से पहले 2 years में उसको जो है वो सबमिट कराएंगे और फिर आफ्टर 5 years के बाद जो है वो सबमिट कराएंगे, ठीक है जी। देन है स्टेट पार्टीज मेक राइट वाइडली नोन, ठीक है जी। और स्टेट पार्टीज हैं उसको भी जो जो राइट जो बना रही है वो सबको पता होना चाहिए। कमेटी प्रपोजेस स्पेशल स्टडीज फॉर एग्जांपल टू बी अंडरटेकन इन द कंट्री। अब कमेटी ही डिसाइड करेगी कि फलां फलां कंट्री में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ कहाँ रिव्यू मजीद जो रिव्यू है उसकी ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हम मजीद जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर उसी में जो है वो स्टडीज, स्पेशल स्टडीज वो जो है वो बता देगी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एज अ रिसर्च, ठीक है जी। रिसर्च स्टडीज वो बता देंगी कि इस एरिया में रिसर्च करने की ज़रूरत है और आप इस इन चीज़ों पे फोकस करें और फिर हम जो है ना इस पे दोबारा रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन है जी ऑल कंट्रीज हेल्प ईच अदर इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन। अब तमाम जो कंट्रीज हैं उनको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए इस इन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर है, जो चाइल्ड लेबर है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि घर के अगर 2-4 लोग हैं और एक ही जो है कमाने वाला है तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को भी लेबर में इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग ऐसे पुअर लोग होंगे जो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी वो लेबर कराने के लिए और दिहाड़ी कराने के लिए लेके जाते हैं, मजदूरी कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कंट्री जो ज़्यादा पुअर हैं उनके जो जो डेवलप कंट्री होते हैं वो फिर क्या करते हैं, इकोनॉमिकली भी हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि फ्री बुक्स हमें मिल हमारे बच्चों को दी जा रही होती हैं या फ्री कुछ फंड्स जो हैं वो दिए जा रहे होते हैं, लेबर लेबर फंड जो होते हैं, तो ये सारी जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट जो है वो हमें दूसरे कंट्री से मिल रही होती है, ठीक है जी। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज या डब्ल्यूएचओ, समटाइम डब्ल्यूएचओ भी देती है, दूसरी स्टेट बैंक वगैरह जो हैं वो हेल्प करती हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं कि किस कंट्री में कौन सा मसला चल रहा है और किन रूल्स की वायलेशन, किन राइट्स की वायलेशन हो रही है और उसके बाद जाकर जो है वो फिर उन सब पे इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट कैन यू डू। अब आप लोग क्या कर सकते हैं
कि जो है चाइल्ड जो है जो कन्वेंशन ऑफ राइट्स हैं वो जो है ना वो फॉलो करें। सबसे पहले है जी एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द सीआरसी। मोस्टली आप लोग जो हैं आपको सीआरसी के बारे में नहीं पता होगा बिफोर द लेक्चर, लेकिन अब आपने आपको नॉलेज हो गया है। आपके घर में अगर बच्चे हैं या सराउंडिंग में जो बच्चे रहते हैं तो आपका जो है वो फर्ज है कि आप दूसरों को भी एजुकेट करें। ठीक है जी। about educate about educate yourself about the children. Then has he contact local, state and national politicians, write letter asking them to ratify the CRC. अगर आपके एरिया में रूल्स की वायलेशन हो रही है, राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लोकल लोकल जो हैं जो एनजीओ हैं, लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, एमएनए हैं, पीएमए वगैरह हैं, उनको बता सकते हैं या नेशनल तौर पे या स्टेट के तौर पे जो है ना सबको इन्वॉल्व करेंगे, उनको लेटर्स राइट करेंगे और उनको बताएंगे कि इस कंट्री के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो वायलेट हो रहे हैं, ताकि वो रेटिफाई करें सीआरसी को। देन है जी नई चीज, कोरोना एक अलग चीज है। ठीक है, कोरोना चाइल्ड राइट्स में नहीं आता मुनीबा। ठीक है, वो चाइल्ड राइट्स कुछ और हैं, हम यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की बात करें। हेल्प तो हमें बहुत सारे कंट्रीज करती हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात करेंगे चाइल्ड की, चिल्ड्रन से रिलेटेड। ठीक है जी, तो इसमें कोरोना की एग्जाम्पल ठीक नहीं होगी। देन है टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट द सीआरसी, एजुकेट अडल्ट इन योर लाइफ। ठीक है जी, आपने अपने पेरेंट्स से सीआरसी के बारे में बात करनी है, डिस्कशन करनी है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आपके अडल्ट हैं जो फ्यूचर में पेरेंट्स होंगे, तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं, उनको भी एजुकेट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको पता हो कि जैसे उनके बेबीज होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि एज अ चाइल्ड उनके क्या क्या राइट्स हैं, मेन राइट्स वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, और अगर कोई वायलेशन हो रही है तो उसके बारे में भी उनको बताना चाहिए। एडवोकेट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द सीआरसी बीइंग अ सोशल अवेयरनेस एंड ह्यूमन राइट्स क्लब। ठीक है जी, अब आपने एज एडवोकेट भी फंक्शन परफॉर्म करना है और जो है अवेयरनेस फैलानी है, अवेयरनेस कैंप शुरू कर रहे हैं या कुछ अवेयरनेस इस तरह के ब्रोशर वगैरह जो है यूज करें, या ह्यूमन राइट्स क्लब के नाम से आप कुछ जो है वो अवेयरनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि फर्दर जो है चाइल्ड के जो राइट्स हैं उसकी वॉल्यूशन ना हो और चाइल्ड के राइट्स जो हैं वो फुलफिल हों, और चाइल्ड को हम डिफरेंट जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उससे प्रोटेक्ट भी कर सकें। क्लियर है सबको? इसको रिव्यू करें, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें मुझसे। आप लोग स्लैम यूज करें, स्लैम्स पे स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आप अपनी लॉग इन करें तो उसमें आपको हर चीज़ साथ साथ अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑफिशियल ग्रुप है और उसमें लिंक्स का जस्ट जो है वो ग्रुप हमने बनाया हुआ है। अगर कोई सेपरेट ग्रुप है तो वो मुझे बता दें तो फिर मैं उसमें कर दूँगी। स्लैम पे यूज़ कर लें, ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोगों के सबके अकाउंट्स हैं तो उसमें जो है वो अवेलेबल है।
जी, आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ और डिफरेंट चीज़ जो है वो हम करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का स्लैम का लोगन नहीं हो रहा वो सरगनी से कॉन्टैक्ट करें और उसको ओके करवाएं, क्योंकि आपके क्विज़ेज़ वगैरह आपके जितने भी लेक्चर हैं, जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी, वो सारी आपकी स्लैम्स पे ऑन होंगी। ठीक है? यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए आप सरगनी से कॉन्टैक्ट करें या आईटी डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें, तो आप लोगों को मिल जाएगा।